सब भारी संख्या में बाहर आकर वोट करें। गरीब जनरल कास्ट की सरकार बनाएंगे। एनडीए सरकार को बनाने में अपना योगदान दें। सभी लोगों से हमारी अपील है कि एक एक वोट जो है महागठबंधन पर दे करके भारी बहुमत से जीता है। हर घर सरकारी नौकरी जो है वो दी जाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण का मतदान पूरा हो चुका है और पहले चरण के बम्पर मतदान में लगभग कुछ हद तक तस्वीर साफ कर दी गई है। इस बार बिहार किसे चुनने जा रहा है? क्या वोटरों ने नीतीश और मोदी के काम पर फिर मुहर लगाई है या फिर से ये बदलाव की बयार की तरफ लेकर जा रहा है? क्या लोक लुभावन वादों से बिहार की चुनावी तस्वीर बदलेगी? आज इसी मुद्दे पर हम सबसे बड़ी बहस करने जा रहे हैं। यही जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार के वोटर टर्नआउट का इशारा क्या कह रहा है। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद हैं विजय त्रिवेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, सतीश के सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, अमिताभ तिवारी जी जुड़ेंगे कुछ देर में, फाउंडर हैं वोट वाइब के, और उत्पल वल्लभ प्रवक्ता हैं आरजेडी के, और रवि त्रिपाठी, स्वागत है आपका, प्रवक्ता है बीजेपी के, नए अंदाज में दिख रहे हैं आजकल स्क्रीन पर। पहले भी बगल में ही खड़े होते थे लेकिन दूसरे अंदाज में, दूसरे किरदार में। आपका स्पेशल स्वागत है रवि जी। शुरुआत करेंगे सतीश जी से। सतीश जी, क्या कहते हैं ये आंकड़े? नंबर बदल रहे हैं लेकिन बम्पर के साथ वोटर क्या कह रहा है? देखिए, 75 साल में सबसे ज्यादा मतदान बिहार में हुआ है। शांत किशोर तो 30 साल कह रहे थे, लेकिन रात रात तक इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये 75 साल में सबसे ज्यादा वोट है। तो ये तो एक निश्चित रूप से हम मान सकते हैं जनता आई होगी देखने की भाई वोटर लिस्ट में उसका नाम है कि नहीं, नया एसआईआर वगैरह हुआ तो वोट वो दे पाते हैं कि नहीं। तो एक पहला चीज ये है, लेकिन मोटे तौर पर मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत करीबी मामला है। खास तौर से 9 जिलों का जो मैंने वोटिंग परसेंटेज देखा है उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है। और ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि एन फैक्टर तो है, नीतीश फैक्टर तो है, लेकिन वहां पर चाहे एन का तो मतलब नीतीश जी का तो वर्चस्व है ही, मैं इसमें कहीं इसको ये नहीं कहता हूं, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी जो भ्रम बना के नीतीश जी के ऊपर रखी, मैं मानता हूं कि ये हिंदुत्व नहीं, किसी भी सूरत में मंडल शक्तियों की जीत होगी बिहार के अंदर। मंडल शक्ति मतलब अब ये मंडल तक चला गया। पहले तो चलिए कमंडल और मंडल ही चलता था। विजय जी, आप ही बता दीजिए कि इसको किधर लेकर जाएंगे आप? बम्पर वोटिंग का मतलब क्या है, संदेश क्या है? मनोज्ञा, एक तो अच्छी बात है कि देश में लोकतंत्र में बम्पर वोटिंग हो, अच्छी बात है, बिहार के अंदर हो रही है। 2-3 कारण मुझे समझ में आते हैं। एक कारण तो एसआईआर ही है। एसआईआर से एक तो लोगों की उत्सुकता बढ़ी, दूसरा जो नंबर ऑफ वोट्स कम हुआ उससे भी नंबर ऑफ परसेंटेज बढ़ जाएगा, क्योंकि करीब 25-28 लाख वोट कम हो गए तो परसेंटेज वैसे भी बढ़ जाएगा। दूसरा, प्रशांत किशोर जी का एक फैक्टर भी हो सकता है जिसने इसमें मदद की हो। अब आज प्रशांत किशोर जी कितना कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे ये अलग है, लेकिन क्या उनका वोट परसेंटेज बढ़ा है? तीसरी बात, मैं फैक्टर देख रहा था तो उसमें ज़्यादातर जगह जनता दल के जो सीट्स हैं उस पे इजाफा हुआ है। तो क्या महिला वोटर जो नीतीश कुमार जी के साथ खड़ी दिखाई देती है वो ज़्यादा वोट बढ़ा है? उसका भी असर हमें यहाँ पर दिखाई देगा। और ये बात ठीक है कि बीजेपी को उस तरह से, बीजेपी की जो सीट्स हैं उन पर उतना वोट नहीं बढ़ा है, लेकिन क्या एनडीए को इसमें बढ़त मिल रही है महिला वोटर के हिसाब से, या फिर यूथ वोटर यदि आगे आया है प्रशांत किशोर और तेजस्वी की वजह से, तो वो देखना पड़ेगा। बहुत सारे कारण हैं, लेकिन अच्छी बात है कि वोट परसेंटेज बढ़ा है और एसआईआर के शुद्धिकरण से कम बहुत सारी आशंकाएं खत्म होंगी कि जो वोटर नए हैं, गलत है, कट गए हैं, इन सब बातों का जवाब भी इसमें मिल पाएगा। रवि जी, सवाल आपसे, डर लग रहा है कि खुशी हो रही है? एंटी इनकम्बेंसी जा रहा है कि प्रो इनकम्बेंसी जा रहा है? नहीं, देखिए, बम्पर वोटिंग से हम लोग बम हैं, और बम इसलिए है कि जिस तरह से महिला शक्ति ने वोटिंग की है, अगर आप लाइन देख रही होंगी, महिलाओं ने जिस तरह से पोलिंग की है और महिलाएं जिस तरह से इस राज में खुश हैं। एनडीए सरकार में महिलाओं को क्या नहीं दिया गया, हर तरह से सशक्त किया गया है। महिला सुरक्षा की बात हो, उनको रोजगार के जरिए सशक्त करने की बात हो, उनको रिप्रेजेंटेशन की बात हो, 35% नौकरी की बात की गई है। तो तमाम तरह से महिलाओं को इस राज्य में सशक्त किया गया। और महिलाएं टिकट नहीं देते महिलाओं को आप लोग, 10% है मात्र विधानसभा में।
नहीं टिकट उत्पल मिलेगा, जी, आप आरजेडी उत्पल आपका रिजर्वेशन हो गया, आप तो रिजर्वेशन देना ही पड़ेगा। आरजेडी से उत्पल जी हमारे साथ है। उत्पल जी, लग रहा है कि ये सिर्फ महिला वोटरों का ही धमाल है या फिर अभी लग रहा है कि कुछ और भी बड़ा कमाल होने वाला है? देखिए दावे और जो घोषणा है उसके बीच में जो तथ्य है वो अलग है। आप कह रहे हैं कि महिलाएं खुश हैं, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि बिहार में 55% के लगभग महिलाएं जो है वो कुपोषण और एनीमिया के शिकार है। ये दावे और आंकड़े हैं। प्लस आप महंगाई देख लीजिए, जो कि डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से महिलाओं के किचन पे बजट डालती है। उसके बाद सुरक्षा के मामला में देख लीजिए, पूरे देश में देख लीजिए, जहां जहां भाजपा की सरकार है महिला उत्पीड़न और सुरक्षा पे सवाल है। तो अब महिलाएं, अब एक चीज और मैं बताता हूं आपको, अब लोग निर्भर नहीं रह गए हैं मेन स्ट्रीम की मीडिया पे। सारी घटना, बहुत सारी ऐसी घटना है जो बहुत माध्यम से लोगों तक जाती है और घर घर तक जाती है। तो आप देखें, मणिपुर के कांड देखें और तमाम पूरे देश के हालात देखें, सबसे लोग वाकिफ हैं। तो जो तथ्य है और जो कहा जा रहा है, दावे किए जा रहे हैं, वो बिल्कुल विपरीत है। मैं आंकड़ों की बात कह रहा हूं और इसलिए ये वोट के माध्यम से ये निकल रहा है। ये जो बढ़ी हुई वोट प्रतिशत है वो इसलिए निकल रहा है। एक चीज मैं और बता देना चाहता हूं आपको, बड़े पैमाने पे जो बेकार लोग हैं, जो नौजवान को नौकरियां नहीं मिल रही है, उससे जितने चिंतित वो बच्चे हैं, युवा और युवतियां, उनसे चिंतित उनके माता पिता भी हैं। क्योंकि जो अभिभावक अपने रिटायरमेंट के कगार पे है, चाहे वो नौकरी में हो, चाहे वो अपने मतलब स्वयं के कारोबार में हो, खेती से जुड़े हो, उनके बच्चों के लिए भी भविष्य है कि वो क्या करेंगे, तो इसके लिए वो चिंतित है। रवि जी, सहमत है इनकी बात से? बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। देखिए, बिहार में अगर बात करेंगी तो भरोसा नहीं है। देखिए, कभी भी वो तो कह रहे महिलाएं आरजेडी को वोट कर रही हैं और आप दिन रात जंगल राज कहते हैं। महिलाएं कभी जंगल राज चाहेंगी? ये तो अगर रहने वाले हैं बिहार के, सतीश जी तो बिहार के रहने वाले हैं, पटना का उन्होंने हाल देखा होगा। मैं भी उत्पल जी को जवाब देने कह रही हूँ, मैं उत्पल वल्लभ जी को जवाब देने को कह रही हूँ। जवाब तो उनको दे रहा हूँ, लेकिन भाई साहब को गवाह बना रहा हूँ, क्योंकि सतीश जी हमारे संपादक भी रहे हैं और बिहार में जानते हैं कि क्या हालात था। हम लोग बिहार क्यों छोड़ के भाग के गए थे दिल्ली पढ़ने के लिए? यहाँ एग्जाम नहीं होते थे, सेशन लेट चलता था, महिलाओं में डर था, तमाम महिलाएं यहाँ से बाहर भाग के जा रही थी। आज महिलाओं को हर तरह से सशक्त किया हमारी सरकार ने। आप देखिए, मैंने कहा ना, जीविका योजना सबसे हिट योजना है बिहार की। आप जहां जाइए, विपक्ष तो कहता है कि 10-10 हजार रुपए पहुंचा दिए, इसलिए अपना वोट निश्चित कर लिया महिलाओं को देकर। वो हमने उन्हें पैसा दिया नहीं है, उनको रोजगार सशक्त बनाने के लिए, कि वो रोजगार पर अपने पैरों पर खड़ी हों। महिलाओं को यहाँ मजबूत किया गया है, महिलाओं को मजबूर नहीं किया गया है, जवाब दीजिए इसका। मजबूत किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। और इस बात के गवाह है पूरा बिहार, जो बिहार को ग्राउंड पे घूम के देख रहा है। मैं ग्राउंड पे हूँ, आपको बताना चाहूंगा मनोज्ञा जी, रिपोर्टिंग भी ग्राउंड पे की है और नेतागिरी भी ग्राउंड पे कर रहा हूँ। कहीं खाली स्टूडियो में बैठ कर बातचीत नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मुझे पता है कि जमीन पे महिलाएं एनडीए के साथ हैं और मजबूती के साथ हैं। इस वजह से रिजल्ट दमदार आएगा। जवाब दीजिए रवि जी, उत्पल जी जवाब दीजिए, छोटा सा जवाब। देखिए मनोज्ञा जी, मैं हमेशा कह रहा हूँ कि आप दावे मैं भी करूंगा और ये परसेप्शन जो बना रहे हैं, भय राज, गुंडा राज और जंगल राज जो कह रहे हैं, अभी दिख क्या रहा है बिहार में? आप देखिए, दिन दहाड़े गोलियां चल रही है। बना हुआ है, बना नहीं रहे, परसेप्शन बना हुआ है आपके बारे में कि आप जंगल राज लेकर आए थे। ये परसेप्शन बना नहीं रहे, बना हुआ है, और ये किसी से छुपा नहीं है कि जंगल राज का दौर था आपका। परसेप्शन बनता है। जी, आप ये मानते हैं कि आरजेडी के कार्यकाल में एकदम शांति थी और कोई भी अव्यवस्था नहीं थी, या फिर जो जंगल राज कहा जाता है? चलिए सतीश जी से पूछ लेते हैं। सतीश जी इस बात से सहमत है तो मान लिया जाएगा। मनोज्ञा जी, पहले मेरी जवाब ले लीजिए आप। हाँ, पहले जवाब ले लीजिए, इस तरह से नहीं होगा। देखिए, मैं कह रहा हूं कि आप जो परसेप्शन बना रहे हैं, इंडिविजुअल किसी व्यक्ति, किसी महिला का छेड़छाड़ का केस का बात करेंगे, लेकिन सरकारी संरक्षण में बड़े पैमाने पे अनाथ बच्ची बालिका गृह कांड में उनके साथ बलात्कार हुआ, उसके बाद बालिकाएं गायब हो गई। आईएएस की पत्नी का रेप होता रहा इसी बिहार में, भूल गए आप? देखिए, अब आप ना जंगल राज और मंगल राज पर चले जा रहे हैं। यहाँ पर बात आंकड़ों की हो रही है, वोटरों की हो रही है। सतीश जी, आंकड़ों पे बात करेंगे, रुक रहे ना, आंकड़ों पे बात करेंगे, बताएंगे बेहतर तरीके से। उत्पल जी, आप तो दोनों के बॉस बोल रहे, सुन लीजिए। सतीश जी आप बताइए, जब आप आंकड़ों की बात करते हैं। रवि जी, मोकामा राज नाम का भी एक नई चीज आई है इस बार, उसका तो आप लोग जिक्र नहीं करते हैं। उसको आप लोग जंगल राज बताते हैं या पता नहीं मंगल राज बताते हैं। मोकामा राज को मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो महिलाओं की बात करें, बात सही है, आप ठीक कह रहे हैं कि जंगल राज जैसी थोड़ी स्थिति थी, लेकिन वो 20 साल पहले थी। अगले 20 साल का बात बताइए। मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस महिला, आज नीतीश जी की आप जयकारा लगा रहे हैं
ये कुछ दिन पहले तक ये जयकारा खत्म था, अचानक एनडीए नीतीश आ गया। क्यों? ये भाजपा का झंडा में ये अचानक से एनडीए इतना बुलंद क्यों हो रहा है? ये आपको पता है जमीन की स्थिति, इसलिए आप ऐसा बात कर रहे हैं। और एक बात और देखिए, अगर आप महिला कहते हैं, ये चुनाव 10,000 बनाम समस्याएं सारी हैं, तो भाई महिला भी युवा होती है, तो युवा महिला को खाली महिला मान लीजिएगा, युवा नहीं मानिएगा। एक और महिला क्या इतना जल्दी भाई जाति तोड़ देगी? बिहार जाति मूलक समाज है और इसको आप इनकार नहीं कर सकते। इसलिए मैं कह रहा हूं कि नीतीश जी के पक्ष में जो आज जयकारा लग रहा है वो बीजेपी को मजबूरन लगाना पड़ रहा है। अगर नैया पार होगी तो सिर्फ नीतीश जी की वजह से है, लेकिन नीतीश जी का भी कोई ठिकाना नहीं है, कहां कौन उनको मान ले, कहां वो चले जाएं। बड़ा दिलचस्प तो ये बोल रहे हैं आप चुनाव सतीश बहुत जी। नजदीकी है और 14 के बाद खेल भी शुरू हो सकता है। तो विजय जी, हम ये कहें, अब आप नैया पार लगाने की बात होती है तो फिर निषाद समाज कहाँ जा रहा है? निषाद समाज भी तो उप मुख्यमंत्री बनने की तैयारी कर रहा है अगर महागठबंधन जीता तो। विजय जी, ये जो आंकड़े आ रहे हैं, जो ये इंक्रीज है 5% या इसको जब फीसदी में देखा जाए ना, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती। इससे ज्यादा जाना इतिहास रच गया है। नहीं, बिल्कुल मनोज्ञा जी, लेकिन यदि हम कन्वेंशनल जर्नलिज्म को देखें या कन्वेंशनल इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस को देखें तो उसमें अक्सर बढ़ा हुआ मतदान बदलाव के लिए माना जाता है। लेकिन बहुत बार ऐसा हुआ है कि वो केवल बदलाव ही नहीं हुआ, सरकार के साथ भी आए हैं, लोग भी आए हैं, जैसे जिक्र हुआ कि 10,000 रुपए की योजना का भी हुआ। लेकिन बिहार की जो जातिगत संरचना है वो भी उसमें फैक्टर है, केवल 10,000 रुपए देने से नहीं होता। फिर जो नारा चला कि फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में, विक्ट्री चाहेंगे बिहार में, और ये जंगल राज 20 साल पहले चला गया, तो क्या ये सरकार 20 साल में उस जंगल राज को खत्म नहीं कर पाई? पहली बात है। और पलायन की बात हो रही है, माइग्रेशन की बात हो रही है। माना कि लालू यादव के राज में माइग्रेशन हुआ, बिहार में होता ही रहा है, लेकिन क्या 20 साल में ये सरकार रिवर्स माइग्रेशन कर पाई? केवल सड़कों की बात करते, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन वहां नहीं हुआ, रोजगार की व्यवस्थाएं वहां नहीं हुई। और क्या बिहार का नौजवान, रवि तो बहुत अच्छे रिपोर्टर रहे, नेता भी अच्छे बने, मेरी शुभकामनाएं हैं उनके लिए, लेकिन क्या रिवर्स माइग्रेशन के लिए कोई काम किया गया है? ये सब बहुत सारी बातें, 10-10 हजार रुपए देने की बात। और ये ठीक है कि नीतीश जी बिल्कुल एन वक्त पर फिर से याद आ गए, वो विस्मृति में चले गए, तो होता है कई बार जी। तो रवि जी, रिवर्स माइग्रेशन का एक एग्जांपल आप खुद भी हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल। रिवर्स माइग्रेशन तो वो नेतागिरी का रिवर्स माइग्रेशन है कि घर जाने का था? ये तो बताइए आप, क्योंकि 22 लाख टिकट कटी है, मैं आंकड़ों की बात कर रही हूँ। 22 लाख टिकट कटी है इस बार छठ के बाद लोगों की बिहार से वापस जाने की, रुके नहीं वोट देने के लिए। मनोज्ञा जी, रोजगार के लिए लोग बाहर गए, और जिस समय हालात थे 2005 से पहले के हालात, इस वजह से लोग बाहर गए, लोग सेटल हो गए हैं। चाहे सतीश जी हो, चाहे तमाम हम लोग हैं, हम लोग सेटल हुए दिल्ली में, और मजबूरी में गए सब लोग। ऐसा नहीं था कि जरूरत की वजह से गए, क्योंकि हालात उसमें बिहार के ऐसे नहीं थे कि यहाँ रहा जाए। अब रिवर्स पलायन हो रहा है, इसका एग्जाम्पल मैं ही नहीं हूं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिहार में रिवर्स पलायन करके लोग इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं अपना। कई सारे लोग 22 एथेनॉल प्लांट लगा है, और जितने लोग एथेनॉल प्लांट यहाँ आकर बिहार में लगाए हैं, 22,000 लोगों को नौकरियां उन्होंने दी है। सब लोग अपने पर्सनल लेवल पर आए हैं, तो लोग रोजगार लगाने के लिए भी बिहार में आ रहे हैं, स्कूल खोलने के लिए बिहार में आ रहे हैं। आप तो इतनी बात कर रहे हैं, इतने 22 प्लांट बता दिया आपने, आरजेडी कह रही है कुछ हो नहीं हुआ है। पूछिए उत्पल जी, जवाब दीजिए इसका। काला चश्मा लगाया हुआ है, कैसे? वो कह रहे हैं आपका चश्मा में प्रॉब्लम है जी। बिहार में सड़क है, देखिए। रवि जी बोल लेने दीजिए। उत्पल जी नहीं है बिहार में। उत्पल जी बताइए, रवि जी बोलने दीजिए। उत्पल जी बताइए, वो कह रहे हैं इतना सा प्लांट लगा है, 22,000 लोगों को नौकरी मिला है। ये कह रहे हैं कि स्कूल खोलने के लिए लोग आ रहे हैं, लेकिन बिहार सरकार के 2023 के जातीय सर्वेक्षण का आंकड़ा बताता है कि 86% युवा किशोर जो है वो मैट्रिक नहीं पास किए हैं। 86%, ये सरकारी आंकड़ा है, ये गाल बजाने से नहीं होगा रवि जी। मैं आंकड़ों पे बात करूंगा। और जिस जंगल राज का परसेप्शन की बात करते हैं, इनके एक उम्मीदवार है, उनके पिताजी कह रहे थे कि जो यहाँ से मैथिली ठाकुर जी, कि मैं भी भय से भाग गया था, लेकिन उनकी पत्नी और बच्ची को छोड़ के भागे थे, तो वो किसके भरोसे छोड़ के भागे थे? आप इस तरह का परसेप्शन निजी टिप्पणी मत करिए उत्पल जी। उत्पल जी निजी टिप्पणी मत करिए, वो लोग नहीं है यहाँ डिफेंड करने के लिए अपने आप को। आंकड़ों की बात करिए, सरकारी आंकड़ों की बात करिए। नहीं, ये एक चीज, मनोज जी एक मिनट, मैं आप सरकारी आंकड़ों की बात करिए। नीतीश कुमार और लालू जी ने एक समय राजनीति शुरू की, एक ही साथ के आसपास की लगभग राजनीति है, इमरजेंसी के दौर की राजनीति है, इसमें सब लोग वाकिफ है।
उसी के बाद से एक खुला क्यों? आदमी जंगल राज का परसेप्शन लेके चलता है, एक आदमी विकास रवि जी, वो स्कूल क्यों खुला? इसके विकास पुरुष नीतीश कुमार को कहा जाता है। लालू यादव को कभी विकास पुरुष नहीं कहा जाएगा, हमेशा उनको जंगल राज के नाम से याद किया जाएगा। उनके बेटे हैं तेजस्वी यादव, जिन पर घोटाले के तमाम आरोप हैं। आप करप्शन देखिए, अब आप दोनों ऐसे बोलेंगे तो किसी को नहीं समझ में आएगा ना। उत्पल जी, आपने अपनी बात रख ली? नहीं, सुन लिया। 20 सेकंड और दे रही हूँ आपको, आप बोल लीजिए, फिर मत कहिएगा समय नहीं मिलता है। नहीं, मैं बोल रहा हूँ। आप कह रही हैं कि बड़े पैमाने पे लोग आकर के निजी फैक्ट्री लगा रहे हैं, सरकार कुछ नहीं कर रही है, और उसके बाद निजी लोग आकर के विद्यालय खोल रहे हैं। तो रिजल्ट तो यही है कि 86% लोग मैट्रिक नहीं पास करते हैं और बड़े पैमाने पे पलायन हो रहा है। तो हम समझते हैं कि ये पैसों की भी बर्बादी हो रही है, और सरकार की तरफ से जो वो लोग मदद ले रहे हैं, सब्सिडी ले रहे हैं, और शिक्षा विभाग में जो प्राइवेट कॉर्पोरेशन में जो पैसा निवेश किया गया वो भी डका रहे हैं लोग। बताइए रवि जी, 30 सेकंड आपके पास है, जवाब दीजिए आप। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैं यही कहना चाह रहा था कि पिछले 20 साल में काम नहीं हुआ है, ये तो कोई नहीं मानेगा। ये आप कह सकते हैं कि काम में थोड़ी स्पीड कम हुई है, और स्पीड कम करने का काम आरजेडी नहीं किया। 2 बार सरकार में आकर लंघे मार के आए और इन्होंने सरकार की रफ्तार कम की। अगर 2005 से 10 की सरकार देखी, उत्पल जी एक मिनट, अब आपको रोक रही हूँ मैं। अमिताभ तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। 2005 से 10 की सरकार याद कीजिए। जो सबसे ज्यादा डेवलपमेंट बिहार में हुआ, जो सबसे चरित्र बदला बिहार का, विकास का पैमाना, वो 2005 से 10 की बात की जाती है। विकास की क्या ही बात करें, बताइए। कई बार तो बिहार में पूछिए विकास को वोट देंगे तो कहते हैं विकास कौन जाती बा। चलिए, अमिताभ तिवारी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फाउंडर हैं वोट वाइब के। ये आंकड़े जो बदले अमिताभ जी, क्या मतलब है इसका? आंकड़े बढ़ जाना, किसके लिए टेंशन, किसके लिए खुशी की खबर? ये जो आंकड़े बढ़े हैं, इसमें जो की आंकड़ा है वो मिसिंग है। तो जब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जेंडर वाइज वोटिंग टर्नआउट नहीं बताता है, तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। हिस्टोरिकली अगर आप देखेंगे, बिहार में जब से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं, तब से फीमेल टर्नआउट जो है वो पुरुषों की कंपैरिजन में 3 से 5% अधिक रहा है। और जेडीयू और एनडीए की जो आप कह सकते हैं किस्मत है, वो लार्जली फीमेल टर्नआउट से टाइड है, क्योंकि 10,000 रुपए का जो स्कीम है वो लगभग 1.5 करोड़ लोगों को मिला है, जो कि 40% ऑफ वुमेन वोटर बेस है। जेडीयू की स्ट्राइक रेट जहां जहां भी महिला टर्नआउट पुरुषों के टर्नआउट से ज्यादा होती है, उन सीट्स पर बहुत अधिक होती है। पिछली बार वो 43 सीटें जीती थी जेडीयू, उसमें से 37 सीटों पर महिला टर्नआउट पुरुष के टर्नआउट से ज्यादा था। 2010 में 71 में से 61 सीटों पर महिला टर्नआउट पुरुष के सीटों से ज्यादा था, और 2010 में 79 आउट ऑफ 115 जो जेडीयू जीती थी, उसमें महिला टर्नआउट पुरुषों के टर्नआउट से ज्यादा था। तो अगर महिला टर्नआउट इस बार भी पुरुषों के टर्नआउट से ज्यादा है, तो एज जो है वो एनडीए को दिख सकता है। ये तो बड़ा दिलचस्प जवाब है ना अमिताभ जी। अगर बादल काले होंगे तो बारिश होगी, लेकिन बादल तो दिख रहे हैं। अब आप कम से कम ये तो डिकोड कर दीजिए कि ये किस तरफ इशारा भी कर सकता है। देखिए, जब बहुत सारे राज्यों में जब हाई टर्नआउट होता है तो सरकार गिरती है कभी कभार, और बहुत सारे राज्यों में जब हाई टर्नआउट होता है तो सरकार बच भी जाती है, वही सरकार चुन करके। ऐसे एग्जांपल्स ऑफ स्टेट्स? अभी आप बिहार ही ले लीजिए, बिहार में हर बार टर्नआउट बढ़ रहा है नीतीश कुमार जब से आए हैं, और बिहार में सरकार नीतीश कुमार की ही है। लोकसभा का एग्जाम्पल देख लीजिए, टर्नआउट बढ़ रहा है और एनडीए सरकार में वापस आ रही है। गुजरात का एग्जाम्पल ले लीजिए, 2017 का फेमस एग्जाम्पल, जब एकदम कांटे की टक्कर थी, उसमें टर्नआउट कम हुआ था और गुजरात में सरकार जो है वो भाजपा की बच गई थी। 2022 में भी गुजरात में टर्नआउट कम हुआ और 150 के करीब आंकड़ा आ गया। जी तो सतीश जी, एक छोटा सा जवाब मैं आपसे समझना चाहूंगी। आपने बिहार को इतना करीब से देखा है, लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं तो क्या हम इसको कानून और व्यवस्था के पक्ष में देखा जाएगा कि कानून व्यवस्था बेहतर होती चली जा रही है, इसलिए वोटर टर्नआउट इंप्रूव होता चला जा रहा है? महिलाओं का निकलना सड़क पर, जिन इलाकों में धमकियां दी जाती थी, ऐसे आरोप लगते रहे हैं और तस्वीरें रही हैं। देखिए जब आरजेडी था, जिसको जंगल राज की संज्ञा दी गई, उसको आरजेडी वाले जो सामाजिक न्याय की शक्तियां उसे गरीब राज बताती थी, और उस समय वाकई लॉ एंड ऑर्डर खराब हुआ था, इसमें कहीं से दो राय नहीं। और लॉ एंड ऑर्डर जो सुधारा नीतीश कुमार ने, उसी से उनका नाम मैं समझता हूं सुशासन बाबू पड़ा।
लेकिन हाल के दिनों में ये थोड़ा उस पे मोकामा राज के बाद से गड़बड़ी आ रही है। देखिए, टर्नआउट आगे आने का, बढ़ने का एक बहुत बड़ा कारण मैं समझता हूं, और ये मेरा ये एजेंडा भी हो सकता है जो मैं आपको कह रहा हूं, कि बिहार के लोग पूरे देश में फैले हुए हैं, हर तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं। बिहार के लोग कराह कराह के कह रहे हैं कि हमारी सूरत बदलनी चाहिए, क्रांतिकारी परिवर्तन करना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, बिहार का इंडस्ट्रियलाइजेशन कीजिए। और ऊपर से आप वोट SIR वगैरह कहेंगे, जब शंका मन में आती है तो लोग चेक करने भी गए होंगे कि भैया वोट जो है हमारा बचा कि नहीं, हम दे पाए कि नहीं। अभी देखिए मेरे सामने ये अखबार है, और मैं ये अखबार दिखा देता हूं, इसका हेडर देखिए, ये हेडर देखिए, ये हेडर देखिए, ये है स्थिति, ये दिखाया जा रहा है, क्या बोला जा रहा है। तो वोटर वहां का जागरूक है, राजनैतिक है और अपना सब चीज समझता है। वो जरूर ये मैसेज दे रहा है, चाहे इधर दे चाहे उधर दे, जात पे दे, युवा होके दे, महिला होके दे। वो कह रहे हैं कि भाई सिर्फ रोड बिजली सबसे काम नहीं चलेगा, सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर से भी काम नहीं चलेगा। और सड़क पे अगर है वो, समय की सीमा है हमारी। एक सेकेंड, सड़क तो बन गई है, मेरे गांव से भी 7 सड़क है पटना के लिए, वो मैं जानता हूं, लेकिन ये सड़क का उपयोग तब है जब रिवर्स पलायन गुजरात से उसी सड़क से लोग वापस बिहार लौटे, न कि कोरोना जैसा। चलिए रवि जी से पूछ लेते हैं। रवि जी, बाय रोड गए थे रिवर्स पलायन में कि बाय ट्रेन या फ्लाइट से? नहीं, लगातार बाय रोड आ रहा हूँ यार, यही नहीं, मैं अपनी माँ को भी छोड़ने बाय रोड ही गया था, अभी हाल में आया था, फिर दिवाली में छोड़ने दिल्ली गया और फिर आया। तो बाय रोड सफर आप आराम से कर सकती हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। खाली एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ वोटिंग परसेंटेज को लेकर, कि 2005 से 2010 के बीच में, जो 2010 का चुनाव होता है तो 7% का गैप होता है, 7% का उछाल आता है वोटिंग का। 45% पोलिंग लगभग 2005 में हुआ था और 2010 में 52% से ज्यादा पोलिंग होता है। तो 7% के पोलिंग में किसको फायदा हुआ? एनडीए को फायदा हुआ। 206 सीट हम जीत कर आए, और ये आरजेडी वाले जो है, इनको विपक्ष का दर्जा तक नहीं मिला था, लोगों ने इनको इस तरह से नकारा था। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि इस बार जो बम्पर वोटिंग हुई, जिसमें 7 से 8% का जंप दिख रहा है, उसमें फिर से ऐसे हालात होगा और आरजेडी को मुंह छुपाना पड़ेगा। फिर हो सकता है चलिए आरजेडी से पूछ लेते हैं। उत्पल जी, आपका आखिरी जवाब। नहीं है, देखिए, आप देखेंगे कि 2014 के पहले और 2014 के बाद देश जो है संघीय व्यवस्था में है। केंद्र सरकार की जो मदद है राज्यों की, उसमें देखेंगे 14 के बाद नगन सा यूपीए सरकार में जो मिली है, अगर इसका व्याख्या करेंगे तो नरेंद्र मोदी जी सिर्फ गाल बजाने, बिहार का दाव लगाने, भाव लगाने आए हैं, और नीतीश कुमार जी की डीएनए और नस्ल पर सवाल करने आते हैं। केंद्रीय अनुदान में क्या दिया, इसको देखेंगे तो कुछ नहीं। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ, बिहार में हो रही है, आप आगे देखिए, जमीन पे चलिए और देखिए कहाँ क्या हो रहा है। अमिताभ जी, आप इंडस्ट्री नहीं लगा पाएंगे, की बात कर रहे हैं। रवि जी, अभी है 2 दिन और है प्रचार के लिए, और झगड़िएगा, अभी 2 दिन और है। चैनल पे आप नहीं बोलने दीजिएगा। उत्पल जी, बलात्कार हुई, अरे उत्पल जी, मंगल जंगल छोड़िए, शांति का राज कर दीजिए 2 मिनट। चलिए भाई, हो गया, अभी ऐसे कैसे चलेगा बताइए हमको कि देश और विपक्ष का ओहो उत्पल जी, सुन ही नहीं रहे आप एकदम। चलिए आप इनका अमिताभ जी, मेरा छोटा सा जवाब आपसे, समय की एकदम सीमा है, मुझे सिर्फ ये बताइए कि फायदा किसका 10 सेकंड में। ये बात राष्ट्रीय जनता दल का नहीं है, ये बात अमिताभ जी 10 सेकंड प्लीज। क्या बताऊं, सुनाई नहीं दिया मुझे। सिर्फ अंतर, इसका अंतर का क्या मायने होंगे, सीधा मेरे को विजय जी से भी पूछना है। वैसे अंतर का मायने यही है, जस्ट वी हैव टू होल्ड आवर हॉर्सेस। ईसीआई का फीमेल और मेल टर्नआउट आ जाने दीजिए, उसके बाद क्लियर हो जाएगा। तो अटकलें लगाने का कोई मतलब नहीं है, अभी शाम तक मेरे हिसाब से आ जाना चाहिए ना। विजय जी आप। अनम्यूट करिए विजय जी। मैं ये कह रहा हूँ 2010 का जिक्र हुआ मनोज्ञा, रवि जी ने किया, तो क्या 2010 जैसा ही नतीजा होने वाला है? जेडीयू नंबर 1 पार्टी बनेगी, बीजेपी नंबर 2 बनेगी। चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आज सुबह जुड़ने के लिए। आखिरी चुनाव का आखिरी दांव भी अभी बाकी है, कुछ ही दिन बाकी हैं, यानी कि कुछ घंटे ही बाकी हैं अब आखिरी प्रचार के लिए।